वो लिंक मैंने व्हाट्सएप किया तो उस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो जैसा कि आप में से को अवश्य पता भी है कि मैं ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जो हमारे सहकर्मी हैं उनके साथ हमारे जो नेशनल जो हमारे सेल्स हेड हैं यहाँ, वो हम दोनों ही इस समय राजस्थान के टूर पे हैं। तो हम दोनों ही साथ में हैं, हम साथ में ही बात करेंगे। तो पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ 2021 की पहली जियो मीट और जियो ऑपरेटर एंड डॉक्टर्स मीट में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछला साल हमने बहुत अच्छा गुजारा है, हमने बहुत अच्छे नंबर्स देखे, बहुत सारे नए ऑपरेटर्स जुड़े और आप सभी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और हमने आज जैसा आप सभी को ज्ञात भी होगा कि हमारे जो एक नववर्ष और दिवाली की हमने प्रतियोगिता चालू की थी जिसके विजेता हमारे आरपी यादव जी और जी रहे। और आज बनवारी जी के क्लिनिक पर पहुंच के हमने बाकायदा उन्हें पुरस्कृत किया और उन्हें सम्मानित किया। इसके लिए आप सभी के पास उस सबकी फोटोज भी शेयर की जाएंगी। और हम चाहेंगे आप सभी को इसी प्रकार आप सभी हमें मौका दें कि हम आपको आगे सम्मानित करें और इस प्रकार से हम चीजें करें। और आप लोग को वैसे भी मरीजों को दिखा के बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरीके की समाज सेवा भी है, साथ में आप थोड़ी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि ज्ञानेंद्र जी आप भी कोई दो शब्द रखें। थैंक यू निलेश जी। और जैसा कि निलेश जी ने आपको बताया कि हम और निलेश जी साथ में राजस्थान में हमारा अभी प्रोग्राम था, तो हम लोग उसके लिए आए थे जो हमारी प्रतियोगिता चल रही थी दिवाली और नववर्ष वाली। तो आज उसका हमारा 12 तारीख को उसका समापन होने के बाद में जो हमारे बनवारी लाल जी थे उनके साथ में हम लोगों का आज यहाँ प्रोग्राम था अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। उनको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और सिक्का उनको प्राइज में दिया गया है यहाँ पर। तो बाकी उनको एक तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और हमारा जो पहले विनर हैं वो आरपी यादव जी हैं, उनका भी लखनऊ में जो प्रोग्राम होना है तब उनके यहाँ पर भी उनको भी सब दिया जाएगा और वो फोटोज वगैरह सब शेयर की जाएंगी। और ये एक तो आप सबका स्वागत इस हमारी जो पहली जियो मीट हो रही है 2021 वाली। और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आप सभी लोगों का एक नए ऑफर भी आपके लिए जल्दी ही निलेश जी अनाउंस करेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करें, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाएं इसका। और अगर कोई आपकी समस्याएं आती हैं तो वो भी थोड़ा सा हमें अवगत कराएं ताकि हम उनका निवारण करके और आपकी सहायता जो भी वो हम कर सकें। हमारी इस मीटिंग में आज जो हमारे गेस्ट आएंगे उनकी भी वो डॉक्टर अखिलेश जी हैं, आप लोगों ने काफी पेशेंट को दिखाए भी होंगे। और दूसरा डॉक्टर मेघना भी आपके साथ जुड़ेगी मीटिंग में। तो अगर थोड़ा सा आप सबका हम लोग यहाँ पर अभी शुरू करते हैं, बस 5 मिनट में हमारी मीटिंग शुरू हो रही है। आगे नीलेश जी कंटिन्यू करेंगे मीटिंग को। और जो भी कोई समस्या है तो आपको बाद में मौका मिलेगा रखने का अपना। थैंक यू। जैसा कि हमने पहले ही आपको पूरा विवरण भेजा हुआ है कि किस प्रकार से ये मीटिंग आगे जाएगी, तो मैं थोड़ा सा अभी एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अभी जो हमने शुरू के 5 मिनट आपसे बात किया, वेलकम किया, वो रहेगा। उसके बाद 5 मिनट हमारे डॉक्टर मेघना जो है वो आपसे संवाद करेंगी और वो अपने 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 भी कुछ विचार रखेंगे कि किस प्रकार से हमारा पिछला साल रहा और हम आगे का क्या प्लानिंग है। और हमारे उसके बाद हमारे डॉक्टर अखिलेश खरे जो हमारे साथ अभी रिसेंटली ही जुड़े हैं और काफी लोगों ने आप लोगों ने उनको मरीज दिखाए हैं और बहुत आराम भी मिला है। जैसा कि हमें ऑपरेटर से मालूम भी चला है कि डॉक्टर अखिलेश खरे ने बहुत कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो काफी परेशान थे और वो बहुत खुश होके गए हैं क्योंकि उनके दवा खाने के बाद एक एक हफ्ते में उन्हें इतना आराम मिला है कि वो तारीफ करते नहीं सकते। उसके पश्चात जो हमारे अभी प्रतियोगिता के विनर भी हैं और हमारे जो पहले नंबर के परफॉर्मर रहे हमारे आरपी यादव जी, वो आपसे थोड़ा संवाद करेंगे और अपने विचार रखेंगे। उसके बाद हम बनवारी जी, लाल पारिक जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी आके अपने विचार रखें। और उसके बाद हम जो है थोड़ा क्वेश्चन आंसर का समय दिया जाएगा कि आप लोग अपने विचार भी रखें, आप सभी लोग रखें, किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं और फिर हम उसी प्रकार से आगे करेंगे, मीटिंग का समापन करेंगे। तो अब और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग राजस्थान आए हैं तो यहाँ पर शायद विनर तो खैर एक ही बनते हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव राजस्थान में रहा है, लोगों से हम मिले हैं ऑपरेटर से, तो उन्होंने भी अपने जो फीडबैक दिए तो बाकी में बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं डॉक्टर्स के लिए भी। और काफी अच्छा काम हो रहा है जियो के माध्यम से, काबिल तारीफ काम किया जा रहा है कि काफी
बरसों पुराने पेशेंट थे जिनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन जियो के प्लेटफॉर्म पे आकर के लोगों को काफी लाभ मिला। ऐसे हमें काफी फीडबैक मिले हैं और उम्मीद करते हैं आप सबके माध्यम से हमें आगे इस तरीके के फीडबैक और भी मिलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की जो मरीजों के जो स्वास्थ्य लाभ की जो कहानियां हैं वो सुनने में इतना हर्ष होता है कि हम सही में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर मेघना से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर मेघना कृपया आप आए। और डॉक्टर मेघना का मुझे लगता है परिचय की उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मेघना हमारे स्टार डॉक्टर है और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सबसे ज्यादा मरीज देखते हैं डॉक्टर मेघना है। धन्यवाद नीलेश जी। आप सबको नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी आरपी यादव जी को और बनवारी लाल जी को, वो प्रतियोगिता में विजयी रहे। और बाकी सबको भी मैं आगे के लिए मोटिवेट करना चाहूंगी कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। और रघुवीर जी ने भी बीच में काफी जोर लगाया, पर वो थोड़ा सा फिर बीच में एक दो बार शायद कहीं व्यस्त हो गए तो नहीं कर पाए। सुनील शाक्या जी वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण व्यस्त हो गए, पर बहुत सारे लोगों ने बहुत जोर लगाया। और इतना टाइम हो गया आप सब लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। और 5-7 जगह तो ऐसी है, बनवारी लाल जी, तोमर हॉस्पिटल, आरपी यादव जी, जहाँ एक ट्यूनिंग बैठ गई है। जैसे होता है ना, जब मैं हॉस्पिटल में राउंड करने जाऊं तो हमें एक जैसे इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर बैठा होता है या कोई स्टाफ ऐसा होता है जो आपकी बस जो आप कहते हो एकदम समझ आते हो, ट्यूनिंग आप उसकी समझ जाते हो, वो आपकी समझ आते हो। तो एक ऐसा बैठ गया है बहुत सारे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके साथ। तो और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो पूरा मरीज के साथ बैठ के पूरी बात करवाते हैं, और फिर मरीज के साथ साथ हमारे ऑपरेटर के साथ भी हम कि हाँ जी इनको ऐसे दिक्कत है, एक ऐसे करा लेते हैं और वो करा लेते हैं। तो एक पूरा इन्वॉल्वमेंट वाला माहौल हो गया है, और जिससे हेलो जिससे एक बहुत अच्छा जो है पेशेंट का अनुभव मेरे ख्याल से होता जा रहा है। और इसीलिए शायद ऐसा है कि वहां से 10-10, 15-15 पेशेंट्स हम रोज देख रहे हैं। तो ऐसा ही मैं चाहूंगी कि हम सब जगह जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी आप लोग सब लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और अपने अपने गांव में, और जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, तो हम चाहेंगे कि हम ऐसा ही कनेक्शन आप सबके साथ भी जोड़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेशेंट आया मैंने दवाई लिख दी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको नहीं पसंद, आप भी कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो हमेशा हम चाहेंगे, तत्पर रहेंगे कि हम वैसी डिस्कशन के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, वीडियो कॉल से हम पेशेंट देख रहे हैं, पर अल्टीमेटली हमारी आंखें आप ही हैं। तो टेलीमेडिसिन में जो एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आप ही हमारी आंखें हैं। तो मुझे कई बार पेशेंट को कितनी सांस में दिक्कत है नहीं है कई बार शायद नहीं हो सकता, पर आपके सामने पेशेंट बैठा और आपको सालों से आपने मरीज देखा है, तो एक वो जो अनुभव है वो अलग ही है। तो इस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें जो इलाज है ना वो अल्टीमेटली भरोसे से आता है। ठीक है, चाहे मैं बेस्ट हो जाऊं, बहुत अच्छा इलाज लिख दूं, पर जब तक आपको मुझ पे भरोसा नहीं तब तक ना पेशेंट को फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें साथ के साथ मन की सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। तो उस भरोसे के लिए हम चाहेंगे कि हमारी आपस में डॉक्टर्स ऑपरेटर्स की ऐसी ट्यूनिंग हो कि बस आप हमसे कुछ भी शेयर कर सके और हम आपसे कुछ भी शेयर कर सके। तो उससे क्या है कि अल्टीमेटली पेशेंट्स का जो भरोसा है हम पे और बढ़ेगा और हम और ज्यादा फायदा कर पाएंगे। तो जियो का मित्र ई क्लिनिक का सिर्फ ये नहीं है कि कुछ एक सेंटर खोल लिए, थोड़ा सा ये कर लिया, ये एक पूरा नेटवर्क बनाना चाहते हैं आप लोगों का, डॉक्टर्स का, जहां आपके जरिए पेशेंट्स को जितना हो सके अपने घर बैठे ही इलाज मिल सके, सही उपचार मिल सके, सही उपचार मिल सके। ठीक है जी। तो इसके लिए आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है जो अब गवर्नमेंट भी रियलाइज कर रही है। वो भी कह रहे हैं कि हाँ नहीं ये सब मतलब जो है आप लोग को भी एक अंडर रूफ ले आना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सारी जगह नहीं पहुंच सकते। तो एक आपका माध्यम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप और पेशेंट दिखाइए, अपनी पूरी फीडबैक दीजिए। फीडबैक सिर्फ ये मत दीजिए कि अच्छे है नहीं है, आप ये बताइए नहीं
वो वाला तो देख लिया, सांस वाले रोग में कुछ रह गया, मैं चाहूंगा ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, तो उसका पूरा सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आप पेशेंट के डायरेक्ट टच में हैं और वो हम बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं आपको ये लग रहा है कि ऐसा है। तो अगर आपके मन में अच्छे के अलावा कोई भी फीलिंग है तो वो जरूर शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं पसंद है या कुछ रह गया है, वो भी तुरंत शेयर करिए। कस्टमर केयर का नंबर है, और उसके अलावा मोहित, सुमित, नीलेश जी, ज्ञानेंद्र जी पूरे तत्पर है। आप कभी भी कॉल करके रखिए, कभी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी एक डॉक्टर से कुछ मिस हो जाए या कुछ वो हो जाए, तो दोबारा डॉक्टर से बात की जा सकती है। ऐसा यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ है ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार ही कर लिया तो हो गया, नहीं। तो आप जितनी बार चाहेंगे पेशेंट को, जब तक नहीं आएगा, आराम नहीं आएगा, तो हम बात करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप वो जरूर करिए। सिर्फ अगर कई बार, बहुत बार हमने देखा है कि कुछ एक ऑपरेटर शुरू में बात करते हैं, मे भी उनके मन में कुछ रह जाता होगा, कुछ एक जैसे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, तो वो जरूर रखिए। अगर आप मीटिंग में नहीं रख सकते, इस ओपन मीटिंग में, तो आप 1-to-1 रख सकते हैं। आप मन की जो भी बात है वो करिए, और जो भी कुछ है, अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को दर्द ज्यादा है तो वो चाहता है कि ऐसे हो वैसे हो, ये इंजेक्शन या ये कुछ भी सुविधा है, तो वो जरूर डिस्कस करें। और दूसरा ये है कि हमारे जो भी जीपी कंसल्टेशन होता है, उनका 5 डे के बाद तक फॉलो अप फ्री होता है, तो पेशेंट को फॉलो अप के लिए जरूर एंकरेज करिए और जरूर दिखाइए। क्योंकि अगर मैं पेशेंट का इलाज कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ इनको फायदा मिला, उनको नहीं मिला, तो जिनको नहीं मिला तो वो आगे से हम सोचेंगे कि हाँ हम और क्या डाल सकते हैं और क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए सबको एक ही बारी में तो नहीं आ सकता इलाज, आराम। तो किसी को 70-80% को आ जाता है, 20% को नहीं आता है बिल्कुल भी, तो हम ऐसे में हम दोबारा और चिंतन कर सकते हैं। तो फॉलो अप रेट हमने बढ़ाना है। अब जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, तो उसमें पेशेंट को रेगुलर फॉलो अप कराना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने एक बार स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी ले लिया है और बाई चांस अगली बार वो आए हैं दिखाने, और आप अगर उनके पास इतना नहीं है पैसे, तो आप जीपी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो चेक कर लें कि भैया सब मापदंड उनके ठीक चल रहे हैं कि नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपना जो ये रिलेशंस है, जो बाकी हमने इतने सारे लोगों के साथ डेवलप किए हैं, हम और भी बढ़ाएं। पूरा इसको भारत लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां जो लोकल हेल्थ में वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, और जो सिटी में डॉक्टर बैठे हैं वो जुड़ के मरीजों का मैक्सिमम बेनिफिट करें। तो यही हमारा उद्देश्य है, और इसी के लिए हम आगे चलते रहेंगे। जी नीलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंघा। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है। यहाँ पे हम विश्वास की बात करते हैं, तो जैसा ही डॉक्टर मेघना ने भी बोला कि विश्वास और मरीज का रिश्ता बहुत ही ऐसा होता है, जहाँ पे हम कई बार हम लोग डॉक्टर को अगर हम बोले तो कई बार हम भगवान की से दिखा देते हैं कि भाई हम भगवान जितना मांग सकते हैं। मगर क्या होता है, कई बार मुझे ऐसा सुनने में आया, कई ऑपरेटर बोलते हैं कि पेशेंट हमारी बात नहीं सुनते। करना चाहें अभिषेक, कृपया आप बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जब हम किसी भी पेशेंट को दिखाते हैं, तो जैसा विश्वास की बात की, भरोसा दिलाने की बात की, तो जितना ज्यादा हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप 2 दिन बाद फिर से आके दिखाएं, क्योंकि उन्हें कोई पैसा नहीं देना है, इस प्रकार से उनका विश्वास भी बढ़ेगा कि डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा भी देखा। और जो हम बात करते हैं 10% पेशेंट ऐसा, मरीज ऐसा हो भी सकता है जिसको उस समय आराम ना मिला हो, तो हम 2 दिन में उनका, अगर हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन चेंज करना है, कोई नई चीज बोलनी है, तो हम बोल सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि पेशेंट को 5 दिन के भीतर जो उनका एक फॉलो अप होता है, जो फ्री होता है, उनको अवश्य बुलाएं, क्योंकि उससे उनकी बेहतरी भी होगी और हमें भी उनकी स्वास्थ्य के विषय में ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अखिलेश खरे को आमंत्रित करना, जो हमारे रीवा मध्य प्रदेश से हैं। वो रीवा मध्य प्रदेश में एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन है। और मैं चाहूंगा कि सर आप आए और अपने विचार भी रखें कि किस प्रकार आपने अभी तक जिस तरह के पेशेंट देखे, आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी होंगे
जी, क्योंकि मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, इसीलिए हमने आपको विशेष तौर पे यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो अपने अनुभव के विषय में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के। डॉक्टर अखिलेश खरे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें, आप म्यूट पे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जुड़ गए क्या हम? हाँ जी बनवारी मेरी जी, आवाज आपकी आवाज आ रही है। पिक्चर भी आ रही है क्या? नहीं, पिक्चर नहीं आ रही है सर। तो इसमें पिक्चर का क्या सिस्टम है सर? पिक्चर कहाँ से आएगी? सर उसमें वीडियो का बटन होगा, आप उसे दबा लें, वो ओपन हो जाएगा तो वीडियो की। वीडियो डॉक्टर अखिलेश खरे। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अखिलेश खरे का हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप अपना अनुभव बताएं, आपको कैसा लग रहा है, किस प्रकार के पेशेंट आप देख रहे हैं। जी सर। हाँ सर, नमस्कार और सभी को नमस्कार। और मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला हूं और एक छोटे से गांव से हूं, जहां पर मैंने हमेशा से देखा है कि डॉक्टर्स तो अवेलेबल होते नहीं छोटी जगहों पर। जो लोकल प्रैक्टिशनर होते हैं वही देवता की तरह रात में आते हैं और इलाज करते हैं रात में, दिन में, इमरजेंसीज में। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है, कभी भी छोटा नहीं है। और आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं लोगों की, ठीक है। और मेरे ख्याल में सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर पारिक जी और यादव जी और के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने बीच में मुझे याद है पारिक जी के एक पेशेंट था, उन्होंने बताया होगा, मुझे बीपी बताया और सारी चीजें बताई, मैंने सारा ट्रीटमेंट लिखा। लेकिन मैं उस टाइम पे शायद बीपी को मिस कर गया, तो उन्होंने मुझे बीच में टोका कि सर मैंने आपको बीपी बताया था और आपने बीपी ट्रीटमेंट तो लिखा ही नहीं है। तो मतलब प्रेस्क्रिप्शन एक्चुअली जनरेट तुरंत ही किया था, तो मैंने उसको सुधारा। मतलब ये एक अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा एक फीडबैक दिया था मुझे। नहीं तो एक्चुअली हमको करना क्या है, पेशेंट ठीक करने हैं, पेशेंट ठीक होना चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो। आप और मैं, हम सब बराबर ही हैं, हमको सिर्फ पेशेंट के बेनिफिट की ही बात सोचनी है। तो हमको आप बिल्कुल बेधड़क टोक सकते हैं, बता सकते हैं और अपना जो भी इंटरवीन करना है वो कर सकते हैं, ये करिए। कुछ एक चीजें जो मैं बोलना चाह रहा था कि बेसिकली हमको क्या करना है, विश्वास वाली बात अभी आई थी। विश्वास होना चाहिए, पेशेंट को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको हमारे ऊपर होना चाहिए, हमें इस एप्लीकेशन के ऊपर होना चाहिए। तो विश्वास कैसे? विश्वास से क्या होता है कि एक तो पेशेंट दवा अच्छी तरह से लेता है, पेशेंट आपके पास रुकता है। अगर पेशेंट को विश्वास होगा तो वो आपके पास रुकेगा और ट्रीटमेंट ले, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अपना जो क्लिनिक है वो व्यवस्थित होना चाहिए। जब पेशेंट आए तो हमको उसकी व्यवस्थित तरीके से जांच करनी है, सारे वाइटल्स लीजिए, हमेशा वाइटल्स लीजिए, पेशेंट का नाम पता लिखिए, उसके बाद बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सारे आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो उनको चेक करिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर को कॉल करिए, वाइटल लीजिए, हिस्ट्री लीजिए उसकी, थोड़ा बहुत जो भी आप ले सकते हैं, मतलब पहले क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, और उसका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था वो ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछिए, ठीक है। और पेशेंट का कंप्लायंस चेक करना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, पेशेंट को, किसी को हमने तो ट्रीटमेंट लिख दिया, आप ही सब कुछ हैं, जैसे मेघना मैडम ने बोला है कि आंखें और बाकी सब कुछ तो आप ही हैं। तो आपको पेशेंट का कंप्लायंस चेक करना है। कंप्लायंस मींस पेशेंट ने दवा ठीक तरीके से ले रहा है, हमने जो उसको सावधानियां बताई हैं वो सावधानियों को पालन कर रहा है। तो उसके लिए आपको पेशेंट को बुलाना पड़ेगा, मतलब फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। आप पेशेंट को बुलाइए दोबारा, 2 दिन 3 दिन में जितने टाइम पे डॉक्टर ने बताया है, जिस भी डॉक्टर ने, उसको बुला के उससे पूछिए कि अभी आपको कितना आराम है, आपने ये दवा ली है कि नहीं ली है। हाँ, एक और चीज जो मैंने देखी कई बार, क्योंकि मैं थोड़ा अलग एरिया से हूँ, तो मैं कुछ अलग तरह से दवाइयाँ लिखता हूँ, तो पेशेंट्स को दवाइयाँ बुला के चेक करिए, जरूर चेक करिए। दवाएं, जो भी दवा मैं लिख रहा हूँ ना, उसको पर्चा दे दिया आपने, लेकिन उसको बुलाइए कि साहब ये दवा लेके आओ और आप दवा ला के मुझे चेक कराओ, और उसके बाद उसको खाने का तरीका भी बताइए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा और बेटर होगा। और जब पेशेंट ठीक होंगे तो पेशेंट का विश्वास हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे डॉक्टर्स पर और हमारे ऑपरेटर्स पर होगा। मेरे ख्याल में मैंने कुछ बोल दिया। सर आप, नीलेश सर, आप कॉल ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए इसमें एक मैं जो बहुत बढ़िया पॉइंट डॉक्टर साहब ने रखा कि पेशेंट को दवा तो डॉक्टर साहब ने लिख दी, मगर क्या उन्होंने दवा ली भी है कि नहीं ली है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सभी ऑपरेटर से हमारा अनुरोध है कि कई बार तो होता है दवा आप स्वयं ही देते हैं,
तो आप उनको दवा चेक करें, और उनको अगर कोई समस्या आ रही है, उन्हें मालूम नहीं है कि ये दवा खानी कैसे है, तो आप उसके विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। आपकी ऑपरेटर्स हेल्पलाइन बनी हुई है, आप वहां फोन करें, आप वहां से भी पता कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। और अन्यथा आप डॉक्टर्स को एक अपना कमेंट करके भी, जो आपका एप्लीकेशन में सेक्शन है, वहां पे ही पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे दवा खानी है, या कोई आपको शंका आती है तो आप पता कर सकते हैं। तो जैसा कि सब दोनों ही डॉक्टर ने बोला कि फॉलो बहुत आवश्यक है, तो हमें वो करना ही है और इसका विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो अभी जो लेटेस्ट ऑफर जो एंड हुआ है दिवाली और नववर्ष का, जो हमारा कंटेस्ट चल रहा था, उसके हमारे प्रथम विजेता जो है हमारे हमारे आरपी यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 400 के ऊपर पेशेंट दिखाए हैं और अभी आप ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट भी कर दिया। आप पहले हमारे ऑपरेटर हैं जिन्होंने 500 पेशेंट अपने इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट किया है। तो भाई आपके लिए तो तालियां बनती हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत तालियां। और मैं चाहूंगा आप आए और हमें बताएं कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा। आरपी यादव जी, आरपी यादव जी उपलब्ध नहीं है। अभिषेक, नहीं सकता, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं आरपी यादव जी अभी। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। आरपी यादव जी जब तक आते हैं तब तक मैं अभी स्वागत करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा बनवारी जी, जिन्होंने भी 350 के ऊपर पेशेंट दिखाए हैं, और वो भी करीब करीब अब 400 पेशेंट हमारे जियो प्लेटफॉर्म पे पूरे करने वाले हैं, जो हमारे दूसरे नंबर के दूसरे स्थान पे आए थे, और जिन्हें हमने आज ही जो जाके उनकी ट्रॉफी अवार्ड और जो हमने दिया है, और सोने जो उन्हें एक चांदी का सिक्का जो हमने प्रदान किया है एक तरीके सम्मान तौर पे। तो बनवारी जी, हम चाहेंगे आप आए और अपने इस अब तक के जियो क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह का सफर रहा है उसके विषय में बताएं। किस प्रकार के पेशेंट आपने दिखाए, कितना हर्ष रहता है आपको जब पेशेंट खुश होके जाता है आपकी क्लिनिक से आराम लेके। आप आए प्लीज और बात करें उनसे। बनवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बनवारी जी म्यूट पे हैं आप। बनवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको बताया था जिस प्रकार वो म्यूट हटाना है, आप ऑडियो पे जाके ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करके कनेक्ट टू इंटरनेट करें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वो एक माइक का बटन होगा लाल रंग का, बस उसको दबाना है बनवारी जी। हाँ जी, अभी हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी बनवारी जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप हमारे विजेता रहे हैं इस ऑफर के, और अब तक के दूसरे नंबर पे चलने वाले हमारे जो जिनका संख्या में दूसरे नंबर पे मरीज संख्या है वो है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। और हम चाहेंगे आप भी अपना अनुभव बताएं, अपना इस जितना भी सफर आपका रहा है अभी तक हमारे साथ, आप बताएं किस तरीके से आपने पेशेंट दिखाया, किस प्रकार का अनुभव रहा आपका। सर पहले तो सभी टीम को मैं नमस्कार बोलता हूँ। जियो की अपनी जो भी टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, बाकी ऑपरेटर की टीम है, सभी को ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। यही बात सर, जो ये उपलब्धि मिली है नंबर 2 की, उसके लिए जो डॉक्टर्स की टीम जो होती है ना सर, है ना, वो अपने को बहुत बढ़िया टीम मिलेगी, बहुत बढ़िया उनका रिस्पॉन्स आएगा, तभी अपन ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बाकी ऑपरेटर अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना। जैसे अपने डॉक्टर्स की जो टीम है उनमें डॉक्टर मेघमा भारद्वाज है, डॉक्टर जागृति है, डॉक्टर अखिलेश जी हैं। हेलो, हाँ हाँ, आई। जी सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है। तो सर मैं पहले तो ये जो डॉक्टर्स की टीम है जो काम कर रहे हैं, उन
सबकी तारीफ करता हूँ, उनको ये श्रेय जाता है ना, उनकी वजह से ही मैंने सेकंड नंबर प्राप्त किया है ना। डॉक्टर्स की टीम का बढ़िया सहयोग होने पे ही सब कुछ पॉसिबल होता है ना। उसके बाद में मैं इसका श्रेय देता हूँ नितेश नितेश जी को, है ना, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत अच्छा रिलेशन बनाए रखा है, बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ किया है। बाकी सर सब करने वाले वो होते हैं, इष्ट देव मान लो अपने उनकी कृपा से होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा तो मैं क्या कुछ कहूंगा सर, बोलने की मेरी इतनी ज्यादा स्टाइल है नहीं हम बट तो चलिए आप थोड़ा सा अपना जैसे आपका जो अनुभव रहा है, आपने इतने सारे पेशेंट देखा है, तो अगर कुछ कोई एक ऐसी घटना हो जो आप शेयर भी थोड़ा सा हमें बताना चाहें, इसके पीछे जो प्रेरणा रही है आपको काम करने की मिलती है, तो थोड़ा सा बताएं सर उसके बारे में जरा। कोई ऐसा विशेष पे मरीज आपने दिखाया हो जो बहुत ही खुश होकर गया हो या बहुत परेशान हो? नहीं, पेशेंट अभी तक जो लगभग 400 के करीब जो पेशेंट सर दिखाए हैं, है ना, उनमें से ऐसा मेरे ख्याल से एक भी पेशेंट नहीं होगा जो खुश नहीं हुआ हो, जो ठीक नहीं हुआ हो, जिसको अच्छा मतलब नहीं लगा हो, है ना। पर उनमें से एक दो तीन मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं ना। बिल्कुल एक पेशेंट आया मेरे पास आज, उनमें से एक दो पेशेंट उस टाइम आए भी थे जब अपना प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम, पर उस टाइम अपनी बात नहीं हुई, वो चर्चा नहीं हुई, तो वो नहीं हो पाया। उनका वीडियो भी ऑडियो बना के आपको देता। एक पेशेंट आया एक, है ना, तो उसको थोड़ा सा बीपी हो रहा था, मैंने उसका बीपी चेकअप किया, डॉक्टर मैग्मा भारद्वाज को उनका रेफर भेजा। तो मैडम ने उनको जो ही देखा, उसके बाई फेस, उसको चेहरे से देख के ही मैडम ने कहा ये इनके कार्डियक डिजीज है, इनको आप नियर बाई हॉस्पिटल तुरंत भेज दो। जी जी जी, है ना, तो उनको रतनगढ़ सिटी भेजा, उनकी ईसीजी हुई, कार्डियक अटैक था उनको, है ना। तो सर बाकी करने वाला परमात्मा होता है, पर शायद मुझे लगता है कि वो पेशेंट मौत के मुंह से निकल गया ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, डॉक्टर ने बहुत बढ़िया इतना आपने बताया इसको। इतना अच्छा इन्फॉर्म दिया ना, तो वो तुरंत चला गया ना। तो एक एग्जांपल वो है। नंबर 2, एक सर लगभग लगता तो ऐसा ही है, उसकी अभी जांच नहीं है, माउथ कैंसर है एक पेशेंट को, है ना, जो बीकानेर, डूंगरगढ़, जयपुर काफी जगह से ट्रीट जी जी, है, ठीक है। और अभी वो मैडम से ट्रीटमेंट ले रहा है पिछले 2 महीने से कंटिन्यू। मैडम हर बार मना करते हैं, ठीक है, कि नहीं इनको मेडिसिन नहीं देनी है, इनकी बायोप्सी करवाओ, बायोप्सी के बिना इनका इलाज देना अच्छी बात नहीं है ना। पर वो पेशेंट घबरा रहा है कि बायोप्सी होगी, जीभ काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो घबराता है ना, घबराने की वजह से वो बायोप्सी करवाता नहीं है। पर वो पेशेंट इतना संतुष्ट है, जितनी बार आता है मैडम को इतनी दुआ देता है कि आपका बहुत भला हो, आपने मेरा जीवन रख दिया, मैं अभी तक मर गई होती, ये हो जाता, और मेरे बच्चे रुल जाते, मतलब इतनी वो मैम को देती है दुआ कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। एक मैं अभी लेटेस्ट पेशेंट बताऊं, अभी 10 दिन पहले ही कोई एक पेशेंट आया ना, तो उनके क्या सर, ये जैसे अपने हाथ की अंगुलियां है ना, उनमें से 2 अंगुलियों में डिफरेंस आ रहा, जैसे नीचे लटक रही थी, वो थोड़ी सी हल्की सी नीचे लटक रही थी ना। तो आया मेरे पास कि ऐसी ऐसी कोई बात है, चलो मैम से बात करते हैं। मैंने मैम को उनको दिखाया, मैम ने कहा इस पेशेंट को आप नॉर्मली मत लेना, मुझे तुरंत एमआरआई होनी चाहिए, ये पेशेंट मुझे लगता है कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वो पेशेंट सर 10-12-15 दिन के लिए यहीं घूमता रहा ना। उसको किसी ने कहा आपको पैरालिसिस हो गया, आयुर्वेदिक इलाज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस चक्कर में घूमता रहा वो। और फिर वो जयपुर गया, उसने एमआरआई करवाई, तो उसके एक तो वो आई है दिमाग में ट्यूमर, गर्दन में ट्यूमर, पता नहीं कहाँ कहाँ उसके ट्यूमर, 4-5 जगह ट्यूमर आई है ना, कैंसर हो गई उसको ना। तो उन्होंने वहां जो ही वो एमआरआई करवाई, उन्होंने रिपोर्ट मेरे को सेंड की कि आप मैडम से पूछ के बताओ इसमें क्या आया है। मैंने मैडम को भेजी फाइल, मैडम का ये वही वही पेशेंट है क्या, वही, ये देख लो इनको कैंसर हो गया है ना। तो सर इसमें बहुत कुछ मिलता है मेरे हिसाब से। अब वो पेशेंट बीकानेर एडमिट है, ठीक तो देखो जैसे ईश्वर चाहेगा वैसे होगा वो,
पर मैडम ने कहा इसकी इमीडिएट एमआरआई करवाओ। वो शायद इमीडिएट उसी टाइम करवाता ना तो कुछ परसेंट उसको और रिलीफ मिलती है ना। उसने लगभग 15-20 दिन गुजार दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आपने ठीक है गुरुवारी, बहुत बढ़िया। हमें भी इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पेशेंट को भी इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है ना। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो जैसे डॉक्टर मेघमा भारद्वाज है, डॉक्टर जागृति मैम है, डॉक्टर अखिलेश जी खरे हैं, इनके गाइडेंस से पेशेंट मौत के मुंह में जाते जाते बच जाता है। नहीं नहीं, बहुत 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 धन्यवाद बनवारी जी। और जैसा कि आपने बताया, ये ना केवल हम मरीजों को उनकी जो बीमारियां हैं वो डायग्नोज करके दे रहे हैं, बल्कि उनको खतरे की लाइन क्रॉस करने के पहले हम उनको सचेत कर रहे हैं कि आप भैया इलाज करा लो। और उससे कितना फायदा हो रहा है, जैसे आपने ये जो 4-5 हाई रिस्क के जो हाई रिस्क लेवल वाले जो पेशेंट है इनकी कहानी बताइए सर। बाकी है ना बहुत से मैंने डर्मोलॉजिस्ट के पेशेंट है वो भी मेघमा भारद्वाज को दिखाए हैं और वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। वो 4-6 महीने से कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई लियोसिट्राजिन खा रहा है, कोई ट्राकोनाजोल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। वो पेशेंट भी आज ठीक हुए हैं, है ना। वो तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा उनके, वो तो यही सोचते हैं ना कि ये जो आपके जियो क्लिनिक पे जो ऑनलाइन जो डॉक्टरनी है ये कोई चर्म रोग विशेषज्ञ ही है ना। हमारा बहुत अच्छा इलाज किया है ना। बाकी ऐसे रूटीन में बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत अच्छा उनको मिला है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छी तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अभी जैसे ये तारीफ मैं मेरी तरफ से भी नहीं सर, उन वो जो पेशेंट है ना उनका मैं ऑडियो बना के आपको भेजूंगा, 2, 5, 10 जो भी पेशेंट ऑडियो वीडियो हम मिलेंगे आपसे, एक्चुअली उनको लग रहा है वास्तव में अच्छा। अभी नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी देखिए हमारे आरपी यादव जी भी जो है वो आ गए हैं शायद, और वो उन्होंने खुद ही अनुरोध किया कि सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कोई सीरियस पेशेंट है। आरपी यादव जी के विषय में एक बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने भी कुछ ऐसे सीरियस पेशेंट दिखाए हैं और उनको इतना आराम मिला है कि मतलब वो आरपी यादव जी कई बार बोल चुके हैं कि सर उस पेशेंट को अगर शायद डॉक्टर साहब ने सही ना बताया होता तो वो जीवित ना होता। आरपी यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आपके पास समय कम है, आप आए और हमें बताइए। थैंक यू सर। और सर बढ़िया है साहब। तो कैसा रहा, मतलब आपसे भी कुछ चर्चा चाहेंगे कि आपके कोई ऐसे पेशेंट हो जिनको इतना आराम मिला, उनके विषय में बताएं। आरपी जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जो पहला पुरस्कार आप जीत गए हैं उसके लिए। और आपका पास समय थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा रहती है तो बस हम ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं, आप 5 मिनट में बस आप जो भी कुछ बताना चाहें थोड़ा सा मीटिंग के बारे में, ताकि हमारे और लोग भी जान सकें। जैसा कि अभी आपने देखा कि बनवारी जी ने बताया। बिल्कुल जी 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 सर, मैं क्या कहूँ, वो तो सब सर आपके ही सामने है। मैं क्या कौन सी तारीफ करूँ सर। आप बताएं, थोड़ा कंजूसी करते हैं आरपी जी। नहीं सर, इसमें अगर जो मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर हमारी हेल्प हुई है तो नीलेश सर ने किया है सबसे हाँ जी 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 जी। असल में जिस हिसाब से यहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है, आने वाले समय में मुझे बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि मैं तो सोच रहा था ग्रामीण में ही नाम होगा, लेकिन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के बजाय अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नाम हो रहा है। वो तो देखिए, मैं आपको और बनवारी जी को, मैं दोनों को ही बात बोलना चाहूंगा कि आप दोनों का ही नाम, आप ये समझ लिए करीब आराम से भी 8 प्रदेश के लोग जानते हैं। कम से कम वो हमारे साथ जुड़े ऑपरेटर तो जानते ही जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया है। तो ख्याति तो आपको बढ़ ही रही है। और अब हम चाहेंगे, अभी बाकी लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि अभी जैसे आरपी यादव जी आप चाहें तो जा सकते हैं। जैसे आपने बताया कोई सीरियस पेशेंट आया हुआ है आपके पास, तो आप जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और आप डॉक्टर साहब को दिखा लें, ठीक है। बाकी लोगों से हम बात करना चाहेंगे, अगर किसी को अपना कोई कंसर्न रखना है, कोई बातचीत करनी है, जो कुछ आप डॉक्टर मेघना और डॉक्टर अखिलेश करें, या हमारे जियो के मैनेजमेंट मेरे से या गणेंद्र जी से या सिद्धार्थ जी से या मोहित जी से कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है।
आप बताएं, हम एक एक करके उनको अनम्यूट कर देंगे। आप चाहे तो हैंड्स, हाथ ऊपर करें, बता दें, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। चलिए, अभी लग रहा है सभी लोग सोच रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा। हमारे साथ निशांत मारू जी भी हैं। कल हमारी और इनकी मुलाकात हुई और काफी अच्छी मुलाकात रही। तो जैसा कि आज डॉक्टर मेघना ने भी चर्चा की, विश्वास की, तो थोड़ा सा विश्वास की बात हुई। तो अब निशांत मारू जी ने बोला है कि सर, अब अगर इस जियो प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पे रहेगा वो हमारे निशांत मारू जी रहेंगे। वो इतने पेशेंट दिखाने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा समस्या से उन्हें लग रहा था कि यहाँ लाइट नहीं आ रही या कुछ नहीं आ रहा है, मगर अब उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस जो है मैं एक साइड रख के अब मैं पेशेंट ज्यादा दिखाऊंगा। निशांत मारू जी, आपका कोई शंका, कुछ वो हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी। It is a worldwide patented molecule सर। ऐसा केस देखने को है, ये सर 72 वाली मिथाइलेशन पूरे। अजय जैन जी बताएं। अरे जैन जी म्यूट हो गए शायद आप, बट देखिए। अच्छा, डॉक्टर मुकेश नारेरा, आप कुछ बताना चाहें? संतोष कुमार जी, रामादास सैनी जी, आप बताएं, कुछ बोलना चाहें? कृष्ण कुमार जी, आप बताएं। जी सर, सर नमस्कार। मैं नमस्कार जी, बताएं। जी सर, बहुत अच्छा लगा। ये काम बहुत बढ़िया है। और सर थोड़ा सा कभी कभी समस्याएं आती हैं, जैसे तो जो 2-4 समस्याएं सर मैंने उसको लिखा है, और थोड़ा सा उस पर सुधार कर सकते हैं, हम लोगों को भी आसानी होगी। एक्चुअली सर, अभी अपने यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस चीज को लोग नहीं जानते अभी। तो इसका प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा सहयोग किया जाए सर। और सर फॉलो अप के लिए हम ये चाहेंगे कि पेशेंट को, जैसे हमने बोला कि भाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद आके दिखा दीजिए, पेशेंट दवा लिया, उसको रिलीफ हुआ, तो पेशेंट फिर वो हमारी तरफ नहीं आते, बोलते हैं हमको आराम हो गया है। मतलब ये तो उनसे आप बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा आके मिल के तो जाओ, हेलो हाय तो कर जाओ, कि कोई दवा दिक्कत तो नहीं है। अगर सर उधर से फॉलो अप लिया जाए, है ना, तो उनको बेहतर तरीके से कॉल सेंटर की तरफ से। इसमें कृष्ण कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी टीम उनको हर 2 दिन पे फोन करती है, और आपके पास बोलते लोगों का आया भी होगा कि आपकी क्लिनिक से फोन आया था कि कैसी है तबीयत। ऐसा नहीं है, हमारी टीम बकायदा फोन करती है सभी को, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे, हम अपनी तरफ से मगर कई बार ऐसा पाया गया है कि हमारे ऑपरेटर्स पेशेंट का फोन नंबर ही नहीं डालते हैं, तो जब आप नंबर नहीं डालेंगे तो फोन किसको करेंगे? और कई बार ऐसा हुआ होगा कि पेशेंट कॉलिंग के लिए आपने अपना ही नंबर डाला हुआ है, तो आप ही के पास फोन आता है, सर आप दवा लेके गए थे, होता है कि नहीं? और सर कभी कभी रेफर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जैसे हमने भरद्वाज मैडम को रेफर किया, तो वो रेफर दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया जाता है बिना सूचना के, है ना। तो कभी कभी जैसे दूसरे मैडम को लिया पेशेंट रेफर करते हैं और वो डॉक्टर पेशेंट को नहीं देख पाते, तो कभी कभी मिस हो जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम इस बात को समझते हैं और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, कई बार होता है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर मेघना भारद्वाज का एक अच्छा ट्यूनिंग है सभी का है, और आप भी चाहते हैं कि हम वही देखें, मगर समस्या ये देखिए, हमारे सारे डॉक्टर बड़े वेल क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। हमने चुन चुन के डॉक्टर लिए, आपने ऐसा नहीं देखोगे भीड़ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर चुन चुन क्या है, एक ही डॉक्टर को अगर आप सभी लोग भेजने लग जाएंगे तो वो ऐसे ही व्यस्त है, ठीक है। तो नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप समझिए, मेरी बात समझिए। कई बार होता है आप भी व्यस्त हो, आपकी क्लिनिक पर कोई आप कहीं व्यस्त है, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया रुक जाओ या थोड़ी देर में देखेंगे? सर कभी कभी हम वेट कर सकते हैं, बट ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को उसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब मिस हो जाता है। पेशेंट डॉक्टर की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। अच्छा, नहीं, वो देखिए, वो समस्या आपकी जेन्युइन है, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लाने की, कि आपको समस्या कम से कम हो। आप इस बात को तो मानते हैं कि आपको नए नए डॉक्टर दिखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हम उस ओर हैं, आपकी समस्या का समाधान की तरफ हम चल रहे हैं। और कोई समस्या, और इसके अलावा कोई समस्या सर?
एक सर और बात कहना चाहूंगा मैं। सर हमारे सपने के जितने पेशेंट हैं तो लगभग 80% पेशेंट नागपुर रेफर होते हैं, नागपुर की ओर जाते हैं। तो हमारे यहाँ पेशेंटों की डिमांड ज्यादातर नागपुर के डॉक्टरों की रहती है कि हमें नागपुर के डॉक्टर को दिखाना है, फला डॉक्टर को दिखाना है कि आपके क्लिनिक में ये डॉक्टर मिल पाएंगे। हम बताते हैं कि ये वही के डॉक्टर हैं, बट भले दूसरे नाम से है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, आपके न्यूरोसर्जन हो गए, न्यूरो फिजिशियन हो गए, तो ये वही के डॉक्टर है, नागपुर के ही डॉक्टर है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने बोला है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। और यही प्रश्न कल निशांत मारू जी ने भी मुझे बोला था कि सर कुछ लोकल डॉक्टर ला दो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप ऑपरेटर हो, आप ये बात मानते हो, आपका बन जैसे ना भगवान और भक्त का रिश्ता होता है, पेशेंट और मरीज और डॉक्टर का। तो अगर आप ये बोल रहे हो, देखिए ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे पैनल पे देश के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, और यहाँ पे जो पेशेंट को क्या चाहिए, देखिए आखिरी में पेशेंट को क्या चाहिए, उसको चाहिए सबसे बढ़िया इलाज। अब वो इलाज वो अगर वो जाके कराना चाहता है तो देखिए आप किसी को पकड़ तो सकते नहीं, मगर आपकी बात से मैं मानता हूं कि अगर आपने बोला कि भाई साहब आपको मैं दिल्ली का डॉक्टर दिखा रहा हूं, जहां पे आदमी आखिरी उम्मीद लेके जाता है, मैं आपको पहली उम्मीद में दिखा रहा हूं, तो वो कभी मना नहीं करेगा। मानते हैं कि नहीं मानते? वो कहने की बात है। और यही चीज ये दिमाग में जो हमारे बसी हुई है, ये चीज हमें बदलनी है। हमें बताना है कि ना केवल आपको यहाँ पे बेहतर इलाज मिलेगा, आप अब जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, डॉक्टर प्रतीक भदौरिया को दिखाया था एक पेशेंट ने, जो हमारे एक्स में अपने एम्स में काम कर चुके हैं, पीजीआई में काम कर चुके हैं। उनका पर्चा लेके वो जियो में दिखाने के बाद वो चले गए अलवर या जयपुर गए थे, जहां उन्होंने दिखाया, और उनके जिस डॉक्टर ने देखा वो खुद बोला ये तो हमारे सीनियर है यार, इनसे बढ़िया तो दवा मैं नहीं लिख सकता। तो देखिए कहने का ये भाव है कि उनको बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है, मगर उनको समझाना आप ही को होगा जी। गलत कह रहे हो तो कृष्ण कुमार जी बताएं आप। नहीं ठीक है, हमने कुछ चीजें लोगों को भाई उनके दिमाग में समय लगेगा, मैं ये मानता हूँ समय लगेगा, मगर ये करना आप ही को है। हाँ सर, और अपने यहाँ सर थोड़ा सा समस्या वही अवेयरनेस की है, अभी यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, इस कारण से पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट कम है सर। और मैं तो कोशिश में लगा ही रहता हूँ। सतना की मेरी अभी 10 तारीख से शुरुआत हुई है, दिसंबर 10 को मैंने चालू किया, 1 तारीख को सिस्टम लगा हुआ है। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेशेंट दिखाऊं, तो रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। और कभी कभी और आप देखिए कृष्ण कुमार जी, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते चले जाएंगे, आपकी ये सारी जो आपने कहा कि लोकल नागपुर के डॉक्टर प्रचार प्रसार, आप अपना प्रचार जितना बेहतर आप खुद कर सकते हैं उतना तो हम भी नहीं कर सकते सर। तो कोई दो राय है ही नहीं। बस तरीके थोड़े से हमें अपने बदलने हैं, थोड़े एक्सप्लोर करने हैं तरीके सर। आपसे बेहतर आपका प्रचार कोई नहीं कर पाएगा सर वहां पर, ठीक है सर। इस चीज को बिल्कुल सर आप ना माने कि कोई कहता है सर, वो जो कहते हैं कहने वालों की सर कभी कमी नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ को लोग कह ही देंगे सर। नागपुर के नहीं है सर, अभी आपने बॉम्बे के डॉक्टर नहीं लाए हैं, वो चलता रहेगा सर। हमें तो अपना बेस्ट करना और हम करते रहेंगे सर, उसके ऊपर आगे चल के बस। अब हम चाहेंगे कि कोई अगर और भी अपने विचार रखना चाहता है, कोई बातचीत करना चाहता है तो करते हैं, क्योंकि अभी देखिए समय हो गया है ये मीटिंग समाप्त करने का, अगला 5 मिनट बचा है हमारे पास। तो अगर कोई अपने विचार रखना चाहे तो कर सकते हैं, रख सकते हैं आप सभी से अनुरोध है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। निशान जी स्वागत है आपका। कैमरा ऑन है सर? हाँ जी बिल्कुल ऑन है, एकदम दिख रहे हैं सर। और अभी देखिए मैं हाँ अभी सर मैं घुमाना हूँ अभी। अच्छा बैनर लगाए मैंने अभी। जी निशान जी। हाँ तो मैं सर कोशिश में लग रहा हूँ सर उसी में ना। नहीं बहुत बढ़िया निशान जी, आपसे मतलब कल देखिए चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा कि आप है पॉजिटिव, बस थोड़ा सा कहीं पे आपने अपने आप को रोक रखा था, मगर अब हमें शायद वो बैरियर अब तोड़ने में आप कामयाब हो पाएंगे। और जैसा आपने बोला है, मैं अब अगला जैसा बोला था ना आपने कि अभी आपके प्लेटफॉर्म पे आज से आप महीने भर बाद गिनेंगे तो पहले नंबर पे निशांत मारू जी रहेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल जी। तो हमारा सभी से अनुरोध है सर कि आप लोग सर इस
मुहिम को थोड़ा करके सभी लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये मुहिम आप सबके के सहयोग से सर बहुत आगे चलेगी, आपके क्षेत्र का, और आपको सर इसका बहुत फायदा मिलेगा। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर मैंने अभी नई की है, 1 महीना को है, तो इसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है मेरे को। हाँ जी बताएं सर। बताएं सर। एक तो सर ये एक तो कैंप नहीं लगा हमारे पास यहाँ पर, तो लोग कम जागरूक हैं इस चीज के बारे में। थोड़ा नाम बता देंगे सर, आपका नाम? आपका नाम नहीं आ रहा है, नाम बता पाएंगे सर अपना जरा? सर मेरा नाम महेश चंदान का है। अच्छा। ओके। महेश जी देखिए, इसके लिए आपसे जल्दी संपर्क करा जाएगा और आपका आने वाले, मैं मान के चलता हूँ 15 दिन में आपका कैंप भी शेड्यूल हो जाएगा और सभी चीजें भी हो जाएंगी। और बाकी और कोई समस्या हो तो आपको ऑपरेटर्स हेल्पलाइन का नंबर आपके पास, और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके पास पहुंचा ही होगा। आप अवश्य से अवश्य वहाँ कॉल करें और अपनी समस्या बताएं। और इसीलिए जो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ये चीज शुरू की है, आप सभी लोगों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिसपे आपको आपकी समस्याओं से रिलेटेड, क्योंकि एक तो वैसे हमारा कस्टमर केयर है जहाँ पे लोग फोन करते हैं अपनी क्लिनिक लगवाने के लिए, मगर जो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं उनके लिए हमने स्पेशल नंबर बनवाया है। आप उस नंबर पे अवश्य कॉल करें और अपनी समस्या बताएं। वो जो भी समस्या आप वहां पे, आपका फोन कोई भी उठाएगा मगर वो समस्या हमारे तक, ऊपर मैनेजमेंट तक पहुंचती है। तो बेफिक्र रहे। आपने जो बात बताई है, आपको आपका कैंप शीघ्र शेड्यूल करके आपको समय बता दिया जाएगा। आप कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं सर, और चाहे तो दूसरे नंबर जो है हमारा, उस पर भी आप कहीं पर भी अपनी समस्या दर्ज करा दें सर, पूरा होगा। और जैसा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ आए होंगे सॉल्यूशन के लिए, उनको आप अपने कैंप के बारे में सूचना दे दें तो जल्दी वो आपको उसका शेड्यूल कर कैंप की डेट आप के बारे में आपको बता देंगे कि इस दिन आपके यहाँ कैंप हो जाएगा। तो 1 हफ्ते पहले आपके पास सूचना उसकी कैंप की आ जाएगी सर। ठीक है सर। वैसे सर मैंने जितने पैसे वो सारे संतुष्ट हुए हैं, उनका आराम भी आया है। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट निकालेंगे। कोई आप भी कोई विशेष बात हो जो आप शेयर करना चाहते हो सर, तो बिल्कुल आप बताएं सर हमारे साथ। अगर मैं ये थोड़ा सा चाहूंगा कि हेमंत दीक्षित सर को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। हाँ जी, अरे वो तो उनको हम हेमंत जी आप लाइन पे हैं? मेरे को दिख नहीं रहे। नहीं है। हेलो हेमंत जी तो आप जरा सामने आए सभी को, क्योंकि आपका कैमरा नहीं ऑन है। आई थिंक आवाज नहीं आ रही। हेमंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमंत जी, शायद लगता है कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, हेमंत जी विशेष तौर से हम जानना चाहते हैं आपके अनुभव के विषय में, क्योंकि आप हमारे स्पेशलिटी वीक जो साप्ताहिक प्रतियोगिता है उसके विनर 2 बार रह चुके हैं और आपको कोई क्रॉस भी नहीं कर पाए। ये तो मैं इनके लिए भी भाई तालियां बनती हैं, क्योंकि हमारे हेमंत दीक्षित जी ने कंटिन्यूअस लगातार दो हफ्ते तक वो विनर रहे। और कल जो पिछला हफ्ता था उसमें भी वो सिर्फ मात्र 3 पेशेंट से चूक गए थे, और मगर उसके बाद भी उन्होंने मुझे फोन करके बताया था, नीलेश जी थोड़ी सी ऐसी समस्या थी कि पेशेंट नहीं आ पाए, बट अगले हफ्ते मैं करूंगा। तो आपकी वो प्रतियोगिता तो चालू ही है। हाँ जी। मैं करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। हाँ जी नमस्कार सर। अजय जैन जी आप भी कुछ अपने विचार रखें। अजय जैन जी आप हैं वहाँ पे? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आप म्यूट है अजय जैन जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें तो हम आपको सुन पाएंगे सर। थोड़ा सा अनुभव आपका भी जानना चाहेंगे। हाँ सर नमस्कार जी। अजय जैन जी नमस्कार। सर एक समस्या, हाँ जी एक समस्या आई है सर। हेलो हाँ जी हेलो हाँ बोलिए अजय जैन जी बोलिए। हेलो हेलो हाँ जी
बोले सर, आप बताएं। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सर कि जियो के साथ आप जुड़े हुए हैं, टीकमगढ़ से हैं, आप कुछ अगर आपके पास अनुभव हो अपने आप हमें शेयर करना चाहें कुछ, और या कोई सजेशन हमें आप देना चाहें, आपका अनुभव भी काफी है इस क्षेत्र में, तो हम वो भी स्वीकार होंगे सर। थोड़ा सा बताएं सर जरा। असल में परसों मेरी महेंद्र जी से बात हुई थी। जी जी। एक ही विषय था मेरा कि जो है पेशेंट बैठा बैठा 2-3 घंटा करीब बैठना पड़ता है उसको, और बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर महेंद्र जी ने मुझे बात बताई कि ऐसे इस प्रकार से अपन करें तो हो जाएगी। मेरी बात हुई थी उससे करीब आधा पौन घंटे बाद हुई थी यहीं पे। मेरी जो मुझे जो लग रहा था वो कमी मेरी पूरी हुई। मैं पेशेंट रेफर करूंगा बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जैन जी, आपको मैं मतलब मेरा अनुरोध भी रहेगा, आपके पास मेरा नाम नीलेश कुमार है, मेरा नंबर तो होगा, ज्ञानेंद्र जी का भी नंबर होगा। कभी आपको ऐसी समस्या लग रही है, मान लीजिए मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा होता नहीं है, मगर अगर कभी ऐसे लगे कि महेंद्र जी के लेवल पे ये बात नहीं बन रही है या जल्दी नहीं हो रही है, तो आप हमें भी संपर्क करके बता सकते हैं। और आप सर इमीडिएटली हमें संपर्क कर सकते हैं कभी भी सर। जी जी ठीक है सर। हेमंत जी आप आ गए? मोहित जी जरा एक बार हेमंत जी से आप बात करेंगे, वो दिख नहीं रहे। हाँ सर, मैं बीच में थोड़ा सा बात कर सकता हूँ? हेलो हाँ सर, हमारे अगर हो तो वो हमें सुन पा रहे हो। हेलो हेमंत जी आप आ गए क्या? हेमंत जी से बात नहीं हो पा रही है। हेमंत जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, वो म्यूट वाला ऑप्शन उनका जो है वर्किंग नहीं कर रहा है। अभी मेरी बात हुई फोन पे। चलिए कोई नहीं। हम आशुतोष गुप्ता जी को बोलना चाहेंगे, वो भी आए और अपने अपने विचार रखें। काफी स्पेशलिस्ट पेशेंट उन्होंने भी दिखाए हैं और अभी उन्होंने भी शुरू किया था, तो थोड़ा सा अगर उनके भी अनुभव हमें मिल जाते कि कैसा क्या रहा, तो हम बेहतरी के लिए सर कुछ और भी प्रयास अच्छे कर सकते हैं। आप सबके सर आवाज जा रही है? हाँ सर आवाज जा रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है। जी सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार आशुतोष जी। बताएं सर, आपको सर, थोड़ा अपना परिचय दे दें सर, आप कहाँ पर हैं ताकि और लोग भी जान सके इसके बारे में, फिर आप अपनी बात सर शुरू करिए सर। सर स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। जी जी सर। बताएं सर, थोड़ा सा आपने भी काफी पेशेंट दिखाए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो क्या अनुभव रहा है थोड़ा सा सर हमें और बता पाए, और अगर कोई असुविधा हो सर तो वो भी हमसे रखे सर हमारे सामने। सर असुविधा केवल एक ही होती है, कभी कभी पेशेंट को थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, वही इशू रहती है, और लगभग समस्या कोई नहीं है। देखिए सर, इसके विषय में नेटवर्क का तो नेटवर्क का आशुतोष जी आपको दूर कर रहे हैं सर धीरे धीरे। जी सर। हाँ वो थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें वाईफाई के थ्रू। कुछ अनुभव आपका बेहतर अनुभव कुछ रहा हो, कुछ कि आपने कुछ कैसा रहा सर, उनका ट्रीटमेंट उनका कैसा हुआ है, रिलीफ उनको कैसा है सर? सर लगभग 80% पेशेंट पेशेंट अच्छा नहीं था, मेहनत करने की कोशिश किया। नहीं म्यूट कर देंगे ना आप सर। शायद हम जो सुन पाए थे, तो आप 80% पेशेंट आप कह रहे हैं कि ठीक हुए हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, उनको रिलीफ मिला है। जी सर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये तो काफी। और जैसा कि हमने बताया, सभी से अनुरोध किया भी है कि जब भी आपका कोई पेशेंट ज्यादा खुश होता है तो वो अगर वो राजी है तो आप उनका वीडियो बना के अवश्य शेयर करें हमसे। अगर आप हमें वीडियो भेजेंगे तो हम आपके नाम से उसे पब्लिश करेंगे अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक पेज पे, किस प्रकार का कितना बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरी ये अनुरोध है कि आप सभी लोग
इसमें थोड़ा इस तरफ भी थोड़ा प्रयास करें। आपके लिए ही प्रचार प्रसार का वो काम करेगा, जो आपका बनाया हुआ वीडियो है वो जब सर्कुलेट होगा पूरे आपके, उसका लाभ भी सर आपको ही मिलेगा सबसे ज्यादा वहाँ पर। और हेलो, हाँ जी नमस्कार। आप तक पहुंचेंगे सर उससे। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं। हाँ नमस्कार। एक समस्या सब ये आ रही है, मैंने अभी एक पेशेंट को दिखाया था गैस्ट्रोलॉजिस्ट को अभी 2 दिन पहले। हाँ जी, आवाज आ रही है सब? हाँ आ रही बताएं। हाँ, तो उसका क्या मार्केट में जो ट्रीटमेंट लिखा था वो कई आइटम मार्केट में नहीं मिले, वो दूसरी कंपनी के भी कई जगह ट्राई किए वो भी नहीं मिले, वो अधूरा ट्रीटमेंट रह जाता है कई बार। तो सर इसके विषय में आपको एक काम कर रहे हैं, आपके पास सुविधा होती है, अगर आपको कोई दवाई मिलने में दिक्कत आ रही है तो एक तो हमारा वो नंबर होता है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या उस डॉक्टर से ही आप इसके बारे में परामर्श कर सकते हैं जिस डॉक्टर के साथ आपको ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है कि ये दवा मिलने में असुविधा हो रही है, हमको नहीं मिल पा रही है, तो वो आपको चेंज कर देंगे, ऑप्शन भी दे देंगे उसको। हाँ, तो डॉक्टर का टाइम टेबल सेट होता है, मान लो ट्रीटमेंट लेने जाएगा, डॉक्टर का टाइम मिस हो गया तो उसके बाद कैसे दिखा सकते हैं उसको? अरे नहीं, आपने जैसे मैसेज करके आप कभी भी डाल सकते हैं सर, वो मैसेज पे ही रिप्लाई कर देगी सर, ऐसा नहीं है, आपको मैसेज पे ही जवाब दे देंगे और आपका प्रिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देंगे आप। मगर वो मैसेज पे कैसे करना है वो मैं मानता हूँ आपको मालूम होगा। अगर नहीं जानकारी है तो वो भी हम जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे सर कि वो कैसे करना है, और कोई भी सर समस्या हो तो आप तुरंत संपर्क करें सर इस तरीके की। आपको जब भी कभी इस तरह की समस्या है। एक पेशेंट की और समस्या आई थी सर, एक पेशेंट की और समस्या आई थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट का पेशेंट दिखाया था एक, तो उसकी जांचें लिखी थी, और जांचें कराने में उसको 2 दिन का समय लग गया। सब एक जांच जयपुर होके आई थी, एक जांच, तो जब डॉक्टर को दिखाया ना तब उन्होंने जांच डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उनका 1 दिन का फॉलोअप था क्या, वो 5 दिन का बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। सर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, क्या फॉलोअप 5 दिन का है, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनका एक्चुअली फॉलोअप 0 दिन का है। क्या होता है, मगर जो आपने बोला ना कि रिपोर्ट्स उन्होंने जांचें कराने को बोला, जांच करवा के वापस आए, आपको क्या करना है, अभी देखिए आपको जैसा आपने खुद ही मेंशन किया, आपको मैसेज वाला जो फंक्शन है उस पे बात करनी है। डॉक्टर साहब को तुरंत रिपोर्ट भेज देनी है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखने के पश्चात आपका प्रिस्क्रिप्शन अगर उन्हें लगेगा वापस आपको भेजना है चेंज करके, वो चेंज करके भेजेंगे। आपको कोई समस्या है तो वहीं पे आपको जानकारी भी दे देंगे, तो आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा आप तभी दिखाइए जब डॉक्टर साहब खुद बोले कि भाई नहीं आपको दिखाना पड़ेगा, या पेशेंट ही बोले, तो आपको इस प्रकार से काम करना है। आप अगर ठीक है आप वहां पे वो चीज मिस कर गए कि अगर आप मैसेज कर देते डॉक्टर साहब वहीं बता देते, जो काम मैसेज में हो सकता था वो कॉल करने की क्या जरूरत है। तो पेशेंट को दोबारा वापस बुला लिया था, वो ध्यान नहीं था, 5 दिन तक देखते हैं मन की, 5 दिन के बाद दोबारा नहीं देखते हैं, इसलिए पेशेंट बुलाया था। वो देखिए सर ऐसा कभी भी हो, देखिए रावत जी आपको इसीलिए मैंने बोला कि स्पेशल लाइन बनाई है आपके लिए कि आपकी कोई समस्या मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमारे से चूक हो जाए। आपकी समस्याएं सुनने के लिए ही ऑपरेटर हेल्पलाइन बनी है। आप तुरंत उन्हें फोन करें, डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर से बात करनी है, किस टाइम पे बात करनी है, ये सभी जानकारी आपको हमारे पेशेंट जो हमारे ऑपरेटर हेल्पलाइन पे लोग होते हैं वो बताएंगे आपको। मुकेश नरेड़ा जी भी हैं हमारे साथ, अगर मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सा अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी मुकेश जी आप म्यूट हैं अपने आप। हाँ म्यूट। यस सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सर मेरा अनुभव जो भी अभी तक रहा है बहुत अच्छा रहा है, और सर इससे हमें भी काफी सीखने को मिल रहा है। मैं भी सर BHMS डॉक्टर हूँ और BSc नर्सिंग भी किया हुआ है मैंने, तो मैं दोनों एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों फील्ड से ही बिलोंग करता हूँ। अपनी क्लिनिक का परिचय दीजिए सर, कहाँ पर है आपकी क्लिनिक, ताकि सब लोग जान सकें सर, हमारे अलावा भी और लोग जान सकें। सर ये उदयपुर राजस्थान में है जी, और अहमदाबाद हाईवे मेन रोड पे ये सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो कोई सर विशेष अनुभव अगर आपका हो हमसे शेयर करना चाहें सर, थोड़ा सा बताना चाहें इसके विषय में हमें। सर अनुभव तो अभी तक मैंने भी लगभग 40-50 पेशेंट समथिंग रेफर किए जब से सेटअप लगा है तब से,
जी। और सर अभी तक वैसे तो क्या है सर, मैं 10 साल से इसी एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ खुद की, तो मेरे काफी पेशेंटों से रिलेशन अच्छे हैं। तो कभी कभी तो सर क्या होता है कि किसी पेशेंट को बोलते हैं कि यार आपको आगे रेफर कर देते हैं या किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से दिखा देते हैं। तो जी कभी हाँ। तो पेशेंट बोलता है नहीं यार आप ही दे दो हमें तो, या आप ही कर दो ट्रीटमेंट, तो कभी जी वो हो जाता है सर। पर जी फिर भी जैसे हमें लगता है कि कोई स्पेशली जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें भी खुद को लगता है कि यार आगे रेफर करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ सर। जैसे अखिलेश जी सर को भी मैंने पिछले काफी 10-15 दिन या महीने भर में 2-4 पेशेंट उनको भी दिखाया, तो उनके साथ भी मेरा अच्छा अनुभव रहा है। और मेघना मैडम को भी मैंने दिखाया है पेशेंट। और इसके अलावा सर जैसे एक समस्या सर मेरी ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी सर कभी क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर पेशेंट हमने जैसे मान लो सर किसी डॉक्टर को दिखाया, अब उसी पेशेंट को हम सर फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसी पेशेंट को वापस रेफर करते हैं। उस टाइम सर कभी क्या होता है कि जो अपने टेली ऑपरेटर्स हैं तो वो हमसे बिना परमिशन के या बिना पूछे वो किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर डाल दिया जाता है। तो वो एक थोड़ी सी समस्या होती है सर, क्योंकि वो जिस डॉक्टर को पहले दिखाया हुआ है हमें उन्हीं को दिखाना होता है, और अगर वो कि बिना उसके बिना अनुमति के अगर किसी दूसरे को रेफर भेज देते हैं, उस डॉक्टर का कॉल आ जाता है, फिर वो दिक्कत होती है सर हमारे साथ। नहीं, ये बिल्कुल आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। और देखिए इस पे हमने विशेष तौर पे अपनी जो ओपीडी टीम है उसको इंस्ट्रक्ट कर रखा है, उनको निर्देश दिए हुए हैं कि इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा। अभी जैसा कि आपने भी बताया और एक दो और भी हमें इस तरह के इंसिडेंट्स मालूम चले, हम इसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं और इसको हम अनुशासन में डालने की कोशिश पूरी करेंगे और चाहेंगे कि जब हम अगली बार मिले तो आप सभी लोग बोले कि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। और एक सर ये भी है कि जैसे कोई डॉक्टर, में नाम वैसे अभी नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसा है कि कभी कभी डॉक्टर के भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। जैसे हमारे यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, हमारी नेटवर्क अवेलेबिलिटी अच्छी है, पर स्पेशल कभी कभी हर बार उसी डॉक्टर को जब कॉल लगाया जाता है तो उनसे अच्छे से बात नहीं हो पाती सर, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है हर बार। तो वो अच्छा भी जी, थोड़ा तो एक सा काम करेंगे मुकेश जी, इसके विषय में हम देखिए अब जैसे कुछ चीजें हैं हम आपने अच्छी तरीके से बोला, हम आपने भी उसका ध्यान रखा, हम आपसे पर्सनल इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है, और उसमें विशेष प्रयास किया जाएगा उसको 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 डिसॉल्व करने का, उसका समाधान देने का। हाँ सर। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप सभी लोगों से बातचीत हो गई है और हम चाहेंगे कि भाई इस प्रकार से हमारी इस तरह का हमारा संवाद आगे भी चलता रहे और हम इसी प्रकार आपस में जुड़े रहें। और अभी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सभी लोग आए, हमारे साथ जुड़े, अपने विचार रखे, और आने वाले समय में बहुत सारे नई चीजें होंगी। हम चाहेंगे और भी लोग आगे आके हमारे जो ऑफर्स आ रहे हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सभी लोग आगे से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्ञानेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और मैं जो लोगों को हम शामिल बातचीत में, काफी सारे हमारे ऑपरेटर से हैं जिनसे बातचीत में रह गई है, तो हम आगे से प्रयास करेंगे थोड़ा समय और बढ़ा करके मीटिंग का, या जैसे भी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को जाने। तो अभी जिनसे संवाद नहीं हो पाया, अगर उनकी कोई समस्या हो तो चाहे तो वो हमें पर्सनल फोन करके भी, या हमारे कस्टमर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी बता सकते हैं, तो वहां से भी हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही कोशिश करेंगे कि दोबारा से आप सबके साथ हम एक बार फिर से संवाद की स्थिति में आए। धन्यवाद।